ट्रैफिक पुलिस का एहसन इक़दाम। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस पर पेशावर से आई फैमिली की कार का टायर फट गया। सब इंस्पेक्टर निज़ामुद्दीन शेख ने दौरान पेट्रोलिंग मुतासरा फैमिली की मदद की। सब इंस्पेक्टर निज़ामुद्दीन ने खुद पंक्चर वाले को बुलवाकर टायर सही करवाया है। आपको अपडेट करें, सब इंस्पेक्टर निज़ामुद्दीन शेख ने दौरान पेट्रोलिंग मुतासरा फैमिली की मदद की है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे मुबशर हुसैन से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस का एक बार फिर मोहसन इक़दाम है जिसमें ये यारी भुट्टो एक्सप्रेस पर एक पेशावर से आई फैमिली जो है वो उसकी गाड़ी का टायर जो है वो बस्ट हो गया था, जिस पर गश्त पर मामूर अलाउद्दीन शेख हैं सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस के। ये मामूर थे, इन्होंने अपने एहलकारों के साथ फौरी तौर पर जो है वो मरम्मती काम करने वाले को टायर के बुलवाया और इनका जो गाड़ी का टायर था उसको फौरन सही करके उनको रवाना कर दिया, जिस पर मुतासरा जो फैमिली थी पेशावर से आई हुई, उन्होंने पूरी टीम का सब इंस्पेक्टर हैं जो ट्रैफिक पुलिस के अलाउद्दीन शेख, इसका भी शुक्रिया अदा किया और इसके इक़दाम मौसर इक़दाम को सराहा। जी मुबशर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मुसाफिरों की सहूलत के लिए PIA का एक और कदम। PIA के मुसाफिर अब टिकट की खरीदारी जैज़ कैश से भी कर सकेंगे। PIA और जैज़ कैश इंतज़ामिया के माबैन मुआहिदा तय पा गया है। आपको अपडेट करें, PIA और जैज़ कैश इंतज़ामिया के माबैन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। PIA के मुसाफिर अब टिकट की खरीदारी जैज़ कैश से भी कर सकेंगे। मुसाफिरों की सहूलत के लिए PIA का एक और एहसन इक़दाम। PIA के मुसाफिर अब टिकट की खरीदारी जैज़ कैश से भी कर सकेंगे। PIA और जैज़ कैश इंतज़ामिया के माबैन मुआहिदा तय पा गया। मुसाफिरों की सहूलत के लिए PIA का एक और कदम। PIA के मुसाफिर अब टिकट की खरीदारी जैज़ कैश से भी कर सकेंगे। PIA और जैज़ कैश इंतज़ामिया के माबैन मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर PIA और जैज़ कैश के आला हुकाम ने दस्तखत भी कर दिए। मुसाफिर कैश और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जैज़ कैश से भी अदायगी कर सकेंगे। PIA अपने कस्टमर्स को ये खुशखबरी भी दे रहा है। आपको अपडेट करें, मुसाफिरों की सहूलत के लिए PIA का एक और कदम। PIA के मुसाफिर अब टिकट की खरीदारी जैज़ कैश से भी कर सकेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा। जी, मुसाफिरों की सहूलत के लिए PIA का एक और कदम। PIA के मुसाफिरों पर आप टिकट खरीदारी के लिए जैज़ कैश की बासानी रब्ता कर सकेंगे, जिसके मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे के तहत जो है PIA और जैज़ कैश के आला हुकाम ने दस्तखत कर दिए हैं। इस कदम से टिकट की असूल के लिए मुसाफिरों कैश और क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जैज़ कैश के जरिए भी अदायगी कर सकेंगे, जबकि साथ में PIA कस्टमर को ये खुशखबरी दी दी है कि मुसाफिर जैज़ कैश के जरिए किस्तों में भी टिकट खरीद सकेंगे, जिसके जरिए बाकायदा मुआहिदा आने वाले दिनों में भी तय किया जाएगा, जबकि मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया करना PIA इंतजामिया का नज़ूल है। PIA के इंतजामिया का ये कहना कि अपने नेटवर्क में तेजी और वसत ला रहे हैं, जबकि अनकरीब PIA के अंदरूनी मुल्क के साथ साथ यूरोप और बरतानिया की परवाज़ों में इजाफा करने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। माह सयाम में मुनाफाखोरों को लगाम डालने की तैयारी। कमिश्नर कराची एक्शन में आ गए। कीमतों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए जोड़िया बाजार में शिकायती सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे काविश मेमन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, रमज़ान मुबारक से कबल मुनाफाखोरों को लगाम डालने की तैयारी है। कराची होलसेल ग्रोसर्स के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम की कमिश्नर कराची हसन नकवी से मुलाकात हुई है, जिसमें यह फ़ैसला किया गया है कि जोड़िया बाज़ार में शिकायती सेंटर कायम किया जाएगा, जहां पर जो आवाम है वो अपनी शिकायत लेके आएंगी। मुनाफाखोरों को लगाम देने के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। मेरे साथ अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद है। रऊफ भाई, आज आपकी मुलाकात हुई है कमिश्नर कराची से, क्या बातें हुई इसमें? देखें, हमारा जो मौजू था कि होलसेल और रिटेल में बड़ा फ़र्क है, तो मैंने इनसे यही कहा कि सर इसको आप नोटिस लें इसका, और कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन में कंप्लेंट सेंटर कायम किया जा रहा है, जिसकी इफ्तिदा करेंगे इंशाअल्लाह पीर को 2 बजे। और इंशाअल्लाह वो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट होंगे 2 और 2 नुमाइंदे हमारे कराची होलसेल के होंगे, जिसमें रिटेल बेस पे या होलसेल पे कहीं भी वायलेशन नज़र आई, चाहे मेरा भाई भी हो, तो उसकी वायलेशन के ख़िलाफ़ चालान भी होगा और सेकंड टाइम उनको जेल सुपुर्द कर दिया जाएगा। अच्छा रऊफ भाई, रमज़ान से कबल नई रेट लिस्ट आ सकती है जिसमें चावल, चीनी, आटे की, क्योंकि इस वक्त जो रेट लिस्ट है वो पुरानी है, ज़्यादा रमज़ान में रेट रिवाइज़ भी होते हैं, तो कोई इस सवाल से बातचीत हुई कि व्हाट्सएप पे ये लिस्ट जो जिस तरह आप शाया करते हैं उस पर एक स्टैम्प भी होनी चाहिए और ये वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके लिए हम ये खिदमत देने को तैयार हैं आपको, कि लिस्ट अगर छापनी हो
तो हम ये करने को तैयार है रमज़ान के बाबरकत महीने में, ताकि रिटेल की भी लिस्ट आवेज़ा हो और होलसेल की भी आवेज़ा हो, और ख़िलाफ़ वर्जी करने के बाद ख़िलाफ़ वर्जी जो करेगा वो आवाम को लूटेगा, मुनाफाखोर होगा। ठीक है, अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम मेरे साथ मौजूद थे। उमूमन ये देखा जाता है कि रमज़ान के मौके पर मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं, आवाम की जेबों पर डाका डालते हैं, लेकिन इस हवाले से देखा जा रहा है कि अच्छी अचीवमेंट है जिसमें कराची होलसेल ग्रोसर्स है और दूसरी जानब कमिश्नर कराची है, जिन्होंने बाहिमी इत्तेफाक से ये फ़ैसला किया है कि कंप्लेंट सेंटर कायम किया जाएगा ताकि अवामी शिकायत का अजाला किया जा सके। जी, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और शानदार पेशरफ्त। होनहार तालिबा ने सिंधी ज़ुबान में कैलकुलेटर तैयार करके तारीख रकम कर दी। मुआवने खसूसी बराए वज़ीर आला सिंध अली राशिद का रेहान AI स्कूल का दौरा, ज़हीन तलबा की सलाहियतों को सराहा। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेहान AI स्कूल में जो मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध हैं अली राशिद ने जो है यहाँ का दौरा किया है, और जिसने यहाँ की होनहार तलबा महरोज़ ने पाकिस्तान का पहला सिंधी कैलकुलेटर बनाया है, उस बच्ची से भी इन्होंने मुलाकात की है, उसको खूब सराहा है। अली हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमें बताइएगा कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि AI का जो दौर है अब हर स्कूल के अंदर इसी तरीके से एक्टिविटी और इसी तरीके से एजुकेशन होनी चाहिए? देखें, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ के लोग एक ज़माने में कहते थे कि AI इज़ द फ्यूचर, मगर फ्यूचर के बजाय आई थिंक AI जो है इज़ द प्रेजेंट, और अपने बच्चों को इस चीज़ से इक्विप करना, जदीद दौर के साथ वो चल सकें, बहुत ज़रूरी है। और मारूज़ जो हैं जिन्होंने बनाया है ये AI कैलकुलेटर, मैं कहना चाहूँगा आपने कहा पाकिस्तानी पूरी दुनिया का सबसे पहला सिंधी कैलकुलेटर है, तो ये चीज़ मेरी नज़र से गुज़री, और मेरे हिसाब से ऐसे होनहार बच्चों को अप्रिशिएट किया जाए और उनको सराहाया जाए तो वो भी मोटिवेट होंगे, और उनके साथ के जो बाकी बच्चे होंगे इसको देख के वो भी थोड़ी मोटिवेशन लेंगे कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कहीं कोई अप्रिशिएट तो कर रहा है। अभी मैं जाके अब सिंध हुकूमत में जाके डिस्कस करूँगा कैबिनेट में भी और बाकी लोगों से भी कि AI को इस तरह, और कल हमने पीपल्स पार्टी ने एक कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई है AI की, जिसमें बीबी आसिफा जो हैं वो आ रही हैं एज अ चीफ गेस्ट। तो ये बिल्कुल चीज़ हमारे जहन में, इसलिए हम भी निकले हुए हैं, हर जगह जा रहे हैं, लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, ऑन बोर्ड भी ले रहे हैं, और सरकारी स्कूलों में भी इसको हम इम्प्लीमेंट इंशाल्लाह करेंगे, आप देखेंगे। जी बिल्कुल, आपने ख़ुसूसी वज़ीर आला सिंध अली राशिद हमारे साथ मौजूद थे, जिनका यही कहना था कि हमने सिंध हुकूमत की जानिब से भी सरकारी स्कूल हैं उधर भी ये इक़दाम करेंगे। ये जो बच्चे हैं ये हमारे मुस्तक़बिल के मेमार हैं, हमें इन्हें मज़ीद अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि जो मसनूई ज़हानत का जो तालीम चल रही है उसके अंदर ये अपना नाम रोशन कर सके और इसी के साथ पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकें। जी, अब आपको बताएं, क्लिफ्टन के चाय खानों के लिए बुरी खबर। अब चाय के होटल रात 12 बजे बंद हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नजमा आलम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला सिंध और कमिश्नर कराची को खत अरसाल कर दिया। चाय के शौकीन इस खत से नाखुश नजर आते हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, क्लिफ्टन के चाय खानों के लिए बुरी खबर है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे राहिल बेग से, बताइएगा। चाय पीने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है कि अब नजमी आलम ने ख़त लिख दिया है कि चाय के होटल्स रात 12 बजे बंद कर दिए जाएं और उसके बाद होटल ना खुले रहे। ख़ास तौर पर ये जो बात की गई है, जो ख़त लिखा गया है, क्लिफ्टन और डिफेंस के एरियाज़ में जितने भी होटल्स हैं उन्हें रात 12 बजे बंद करने के अहकामात जारी करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर कुछ चाय के शौकीन अफराद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जो इस पर बात की जा रही है कि चाय के होटल्स को रात 12 बजे बंद कर दिया जाए, आप क्या समझते हैं जो ये फैसला होने जाएगा या फैसला होगा ये बेहतर है या नहीं है? नहीं, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग जो है कराची में खास करके रमज़ान के महीने के रात को 12 बजे बाद में तकरीबी होती है, लोग निकलते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गया ना। तो चाय की जो होटल पे रात को सारी रात ही खुली रहती होती है, चलती रहती है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा इनका। बिल्कुल जी, मौसम तब्दील हो रहा है, जो बिजली की सताई आवाम है और लोड शेडिंग है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, ये चाय के होटल पर कुछ वक्त गुजारते हैं या गेट टुगेदर होता है, तो आइए इनसे भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं कि अगर ये फैसला के ऊपर जो जैसा कि ख़त लिखा गया है कि 12 बजे होटल बंद हो जाए, ख़ासतौर पर वो होटल जो बिल्डिंग्स के नीचे हैं और उस पर ये एलिगेशन लगाएगी कि शोर शराबा ज़्यादा होता है, म्यूज़िक होता है, देर तक खुले रहते हैं, तो ये होना ठीक है 12 बजे बंद, या आप समझते हैं कि इससे कारोबार में नुकसान? नहीं भाई साहब, ऊपर से आपको महंगाई तो दिख रहा है,
और ऊपर से जो ये जो आप 12 घंटे का काम कर रहे हैं ना, तो ये उसमें होटल का भी नुकसान है और एक तो किराए बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी वजह से होटल को नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि किराए ज़्यादा हैं जिसके लिए होटल ज़्यादा देर तक खोलने की ज़रूरत है? जी सर, होटल 24 घंटे खुलते रहते हैं, उसके बाद 12 बजे के बाद हल्का फुल्का काम होता है जिससे हमारा फ़ायदा होता है। तो अभी तो रमज़ान भी आने वाले हैं, तो रमज़ान में आप लोग होटल फिर रात को ही खुलते हो? जी और इस ऊपर से रमज़ान आने वाला है और ऊपर से हमारा होटल जो है ना शाम को खुलता है फिर सुबह तक। कहा जा रहा है कि रात 12 बजे चाय के होटल को बंद कर दिया जाए, मगर ये फैसला बेहतर नहीं है क्योंकि लोग देर से अपने कामों से फारिग होते हैं, उसके बाद होटल का रुख करते हैं, मगर बेजा शोर शराबा म्यूज़िक या जिससे आवाम को मुश्किलात हैं उन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि इस फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए, बजाय इसके कि इसका टाइम मुकर्रर किया जाए। बेहतर ये होगा कि क्यों ना उन तमाम चीज़ों की पासदारी की जाए जिससे किसी को ज़हनी तौर पर जो नुकसान हो या शोर शराबे से लोग डिस्टर्ब होते हैं उन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा। जी। मोहम्मद राय ताहिर आईजी रेलवेज पुलिस तैनात। मोहम्मद राय पंजाब नेशनल पुलिस ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल थे। आपको अपडेट करें, मोहम्मद राय ताहिर आईजी रेलवेज पुलिस तैनात। मोहम्मद राय पंजाब नेशनल पुलिस ब्यूरो में डायरेक्टर जनरल थे। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे एक्स्ट्रा शाहिद से, बताइएगा। बिल्कुल, मोहम्मद राय जनाब जो है वो माजी में देखा जाए तो नेशनल पुलिस ब्यूरो में जो है वो डायरेक्टर जनरल थे। ये जो है वो रेलवे की जानिब से अनाउंसमेंट की गई कि नए रेलवे आईजी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। राय मोहम्मद जो है वो नए आईजी पुलिस से आज तैनात किए गए थे, तो 21 फरवरी से जो वो अपना चार्ज संभालेंगे। जबकि माजी में देखा जाए तो माजी के जो रेलवे आईजी थे वो राव सरदार मोहम्मद थे, जो कई साल से वो रेलवे पुलिस में अपने आईजी के फराइज अंजाम दे रहे थे, जिनकी रिटायरमेंट जो वो मुकम्मल हो चुकी है। कल ही अपनी रिटायरमेंट से जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद जो 21 फरवरी को नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद राय जो है वो नए आईजी रेलवे पुलिस जो तैनात किए गए हैं। वो अपने तमाम चार्ज जो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक 21 फरवरी को जो वो संभाल लेंगे और जो है वो तमाम रेलवे की जिम्मेदारियां जो है वो इनके अंडर आ जाएंगी। माजी में ये जो है वो मोहम्मद राय पंजाब नेशनल पुलिस ऑफिस में जो है वो डायरेक्टर जनरल के फराइज को अंजाम दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अक्सर शाहिद। दीगर अब आपको बताएं, मर्द और खवातीन में जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी कराने का रुझान बढ़ने लगा। शहरी मुस्तनद डॉक्टरों से प्लास्टिक सर्जरी ना कराने पर पेचीदगियों का शिकार हो रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, जो इस वक्त प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर असद अवान के हमरा मौजूद हैं। बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में प्लास्टिक सर्जरी का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो प्लास्टिक सर्जन जो है अपनी अपनी दुकानें, क्लिनिक्स जिसको कहते हैं, वहाँ खोल के बैठे हुए हैं, जिसमें जो है वो मर्द और ख्वातीन मुख्तलिफ इक़साम की सर्जरियाँ कराते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद पेचीदगियाँ भी हो रही हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जरी के हेड भी हैं वहाँ पे, और यहाँ पे अल मुस्तफ़ा अस्पताल में भी शोबा प्लास्टिक सर्जरी के इंचार्ज हैं डॉक्टर असद अवान साहब। उनसे पूछेंगे कि कितना रुझान बढ़ता जा रहा है और इस हवाले से अवाम को ये मैसेज क्या देंगे, खासतौर पर नौजवान ख्वातीन मर्दों को, कि वो प्लास्टिक सर्जरी अगर कराते हैं तो माहिर सर्जन के पास जाएँ, क्योंकि मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं प्लास्टिक सर्जरी की वजह से। प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से ये मैं कहना चाहूँगा कि उसके साथ, क्योंकि यहाँ मरीज़ों की तादाद बहुत अवेयरनेस की वजह से बढ़ चुकी है, तो यहाँ क्विकरी जो है वो इन हो गई है। जैसे आप कहें कि 2 महीने का कोर्स, 2 हफ्ते का कोर्स, 1 हफ्ते का कोर्स बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो करवा रही हैं, क्योंकि क्वालिफाइड लोग वो नहीं हैं। आप पूरे बड़े बड़े इलाकों में आप चले जाएं या शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले जाएं, वहाँ आप देखेंगे जैसे डिफेंस है, क्लिफ्टन है, वहाँ पे क्विकरी या 2 दिन का या हफ्ते का ये इसका कोर्स करके लोग जो है ना मुख्तलिफ बैठे हुए हैं। वो उनमें से बहुत सारे लोग तो MBBS भी नहीं जो ये क्लिनिक्स चला रहे हैं, और लोगों को ये नहीं मालूम कि जो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का बिजली की कीमत फौरी कम करने का मुतालबा। FPCCI सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू ने कहा कि दरामदी बिल का बढ़ना मुश्किलात में इजाफे का सबब बन सकता है। हुकूमत बरामदात को बढ़ाने के लिए वादे के तहत बिजली की कीमत में फौरी कमी करे। पाकिस्तान में सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सराफा बाजार एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल्ला हारून कहते हैं, अमेरिका समेत तमाम ममालिक के मरकजी बैंक सोने की खरीदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में शहरियों के लिए सोना खरीदना ख्वाब बन गया।
साल जो स्टार्ट हुआ है उसमें जो गोल्ड ने जो है वो पीक पकड़ी है। कम से कम भी नए साल में जो गोल्ड जो है वो 20 से 25 हज़ार रुपये जो है वो अपसाइड चला गया है, जो आम लोगों की पहुंच से जो है वो दूर चला गया है। और एक जो लोअर क्लास तबका है वो उसके लिए ख्वाब बन गया है, और एक जो मिडिल क्लास तबका है वो भी अब इस टाइम जो है वो दरपेश हो गया है उसके लिए भी कि गोल्ड जो है कितना ऊपर चला जाएगा। और जो मिडिल क्लास तबका है वो जो है अब गोल्ड से जो है साइकिल होकर सिल्वर ज्वेलरी पर आ गया है। अब ये जो है वो एलीट क्लास के लिए जो है वो रह गया है, और दिन ब दिन जो है इसमें कमी आ रही है। जिस तरह लोकल मार्केट में गोल्ड बढ़ता है उससे कारोबार पे भी असर पड़ता है, लोकल ट्रेडर्स को भी असर पड़ता है, क्योंकि जो बायर्स हैं, जो परचेज़र हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, वो बाइंग अपनी रोक देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब गोल्ड नीचे आएगा जब बाइंग